नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, शेक्सपियर की एक मशहूर लाइन है, कई बार आपने सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है। अब शेक्सपियर तो 1616 में चले गए थे, लंबा समय हो गया, लेकिन आज हम प्रतीकों के दौर में जी रहे हैं, हकीकत से शायद दूर। इसलिए अब नामों का बड़ा महत्व है। इसलिए अब आप नहीं कह सकते कि नाम में क्या रखा है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर नहीं होता और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नहीं होता। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम नहीं होता, बंबई का नाम मुंबई नहीं होता और मद्रास का नाम चेन्नई नहीं होता। यानी जिसका दौर चला, जिसका जोर चला, उसने अपने हिसाब से नाम तय किए और एक एक नाम कई बार बदले गए। लेकिन अब इन्हीं नामों की उलझन के अंदर एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है, और मामला है दो शेरों के नाम का, जिसको लेकर मामला कोर्ट में चला गया, ये कहते हुए कि इससे कहीं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा है, और मामला यह है कि एक शेर का नाम अकबर है और एक शेरनी का नाम सीता है। उन दोनों को एक ही बाड़े में रखा जा रहा है। उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद हाई कोर्ट चला गया है, और हाई कोर्ट भी इस मामले को सुनने को तैयार हो गया है। वो खबर यह है कि बंगाल में जो विश्व हिंदू परिषद की इकाई है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट गई है, और कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी जो सर्किट बेंच है, उसमें उसने एक याचिका लगाई है। और जो पश्चिम बंगाल का जो फॉरेस्ट विभाग है, उसको चैलेंज किया है उसने, उसे पार्टी बनाया है। और कारण ये है कि ये जो शेर और शेरनी है, इनको एक ही इनक्लोजर में रखा जा रहा है, सिलगुड़ी के सफारी पार्क में। 16 तारीख को ये याचिका लगी, और इसके सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की गई है। उस दिन हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। और बताया जा रहा है कि ये दोनों जो शेर और शेरनियां हैं, ये पश्चिम बंगाल सरकार ने त्रिपुरा सरकार के साथ कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम किया था, और उसके तहत पश्चिम बंगाल सरकार को ये दोनों शेर और शेरनियां मिले थे। तो त्रिपुरा के जो सिपाही जाला जूलॉजिकल पार्क है, वहां से ये दोनों शेर शेरनियां लाए गए थे 13 फरवरी को। अब जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल का जो वन विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, उन्होंने इस शेर और शेरनी का नाम सीता और अकबर रख दिया है, और उससे उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है, और उनकी मांग है कि इनके नाम को चेंज किया जाए। और जो याचिका लगाई है, उसके अंदर स्टेट के फॉरेस्ट अथॉरिटी को और बंगाल सफारी पार्क के डायरेक्टर को उन्होंने पार्टी बनाया है। तो कुछ और मीडिया रिपोर्ट भी है, जिससे जानकारी मिलती है कि जो शेर है और शेरनी दोनों त्रिपुरा से लाए गए थे, और शेर 8 साल का है और शेरनी जो है वो 5 साल की है। और जो शेर जिसका नाम अकबर है, बताया जा रहा है कि वो 2018 में उसका जन्म हुआ था, 3 शावक को जन्म दिया था शेरनी ने। तो वहां पर उनका तीनों का नाम जो है, वो अमिताभ बच्चन की फेमस फिल्म है अमर अकबर एंथोनी, उसके नाम पर तीनों शेरों के नाम रखे गए थे। एक का नाम अमर, एक का नाम अकबर, एक का नाम एंथोनी रखा गया था। तो जब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकार में एक्सचेंज प्रोग्राम चला जानवरों का, तो उसमें शेर के अलावा दूसरे भी जो जानवर थे, तो जो शेर मिला है बंगाल सरकार को, वो अकबर शेर था, और एक शेरनी भी मिली है जो सीता नाम की शेरनी थी। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी ब्रीडिंग करने के लिए, उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को एक एनक्लोजर में रखने का फैसला किया, और यही फैसला विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, वहाँ की जो इकाई है, उसको पसंद नहीं आया। उन्हें लग रहा है कि उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है, और उनका ये आरोप है कि जो नाम अकबर और सीता रखे हैं, वो बंगाल सरकार ने रखे हैं, ऐसा उनका कहना है। हालांकि एक और रिपोर्ट मिलती है, मिलेनियम पोस्ट की रिपोर्ट है, ये इस मामले से पहले की है,
और मिलेनियम पोस्ट की जो रिपोर्ट है वो उस समय की रिपोर्ट है जब ये जो शेयर एक्सचेंज एक्सचेंज के तहत यहाँ तक लाए गए थे, बंगाल लाए गए त्रिपुरा से, तब की रिपोर्ट है। उनकी सेहत के बारे में रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि दोनों जिनको त्रिपुरा से यहाँ लाया गया है, दोनों की सेहत ठीक है। अब इस खबर में एक जगह लिखा हुआ है कि सोर्सेज स्टेटेड दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुड बी सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टू नेम द कपल। यानी सूत्र बता रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग जो है अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि इनके नाम रख दिए जाएं, जैसा उन्होंने पहले भी किया है। जब बंगाल टाइगर के कब मिले थे बंगाल को, तब भी यह किया गया था। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। खबर में जानकारी भी है कि उन्हें कैसे कॉरिडोर बनाकर बंगाल तक लाया गया। इसी खबर में आगे लिखा हुआ है कि लायन अकबर इज 7 ईयर 8 मंथ ओल्ड, और जो लाइनस चीता है वो 5 साल 6 महीने की है। और दोनों का जो जन्म हुआ है वो जू में ही हुआ है। यानी इनका नाम पहले से था, और वन विभाग अब कह रहा है कि वो ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका नाम, चूंकि वो उनके स्टेट में आ गए हैं, तो कुछ और रखा जाए। लेकिन अब चूंकि मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, तब वो कोर्ट ही तय करेगा कि इस मामले में आगे क्या करना है। वैसे ये मामला शेरों का था, इसलिए शायद विश्व हिंदू परिषद के लोग कोर्ट तक चले गए। लेकिन यदि ये मामला इंसानों का होता तो ऐसे कब का लव जिहाद का नाम दे देते, और जहां ये कपल मिल जाता, चाहे वो होटल हो, पार्क हो या घर हो, तो वहीं निकाल के उनका इलाज कर देते और अपने हिसाब से फैसला कर लेते, उन्हें अलग अलग भी कर देते। लेकिन मामला शेरों का है, शायद इसलिए वो जू में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। नहीं तो यदि उनका बस चलता तो वहां भी जाकर कोई दूसरा जानवर का जोड़ा होता तो शायद उसे भी वो अलग कर देते। लेकिन मामला शेरों का, इसलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। अगर इंसानों का होता तो मामला कब का निपटा दिया गया होता, और जो पीड़ित पक्ष से पिटने वाला है वो फिर पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा रहा होता। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि शायद इन शेर और शेरनी को पता भी नहीं होगा कि उनके नाम को लेकर क्या विवाद चल रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता होगा शेर को कि अकबर उसका नाम है, और शेरनी को नहीं पता होगा कि सीता उसका नाम है, और अकबर का क्या मतलब होता है, और सीता नाम के क्या मायने हैं इंसानों के लिए। इन शेर और शेरनी को यह भी नहीं पता होगा कि धर्म क्या होता है, हिंदू होने का क्या मतलब है, और मुस्लिम होने का क्या मतलब है। यदि वो जंगल में होते तो शायद उनका कोई नाम भी नहीं होता, क्योंकि वहां जंगल का राज होता, उनका अपना राज होता। लेकिन जी वो जंगल में नहीं है, वो जू में है, इसलिए उनका नाम और उनका जोड़ा किसके साथ बनेगा, ये तय करने का अधिकार अफसरों को है, वन विभाग को है, सरकार को है। और अब चूंकि मामला कोर्ट में चले गया और चूंकि वो इंसानों के अधीन है, तब कोर्ट तय करेगा कि उनके नाम क्या होंगे, या फिर उन्हें अलग अलग कर दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतने शेयर भी करें। नमस्कार।